हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द नीट, फॉर द एमएससी एंट्रांस एंड नेट, सीएसआईआर नेट के लिए भी। आपको पता है कि होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स में से इस बार का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था फेब 2025 में, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के डाला हुआ था, जो कि इस बुक में सीधा सीधा उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमो मीन्स सिमिलर, लॉगस मीन्स स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऑर्गन्स जिनकी, ध्यान से सुनिएगा, जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है बट जिनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जिनके फंक्शन डिफरेंट हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो इंटरनली सिमिलर हैं लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जिनकी बाहरी स्ट्रक्चर्स मीन जिनकी एक्सटर्नल, बाहर से देखने में वो अलग अलग हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। बाहर से देखने में आपको लगेगा ये तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। ठीक है, ऐसा ही है ऐसे ऑर्गन्स जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है और जिनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और जिनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, ऐसे ऑर्गन्स को होमोलॉगस ऑर्गन्स बोला जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेट्रापॉड की 4 लिम्स। ये ऑर्गन्स एक और फिनोमिना शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं वो कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि एक कॉमन अंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है। अंसेस्टर किसी न किसी टाइम पे इन सभी का एक कॉमन अंसेस्टर था, लेकिन इनकी डिफरेंट इन्वायरमेंट की नीड्स की वजह से इन्होंने क्या किया, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर रही इन ऑर्गन्स की, लेकिन इन ऑर्गन्स ने डिफरेंट इन्वायरमेंटल नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गई। ठीक है, क्या हुआ, डिफरेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग थी। जहाँ जहाँ ये ऑर्गेनिजम्स रहे, इन ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वायरमेंट था वो अलग अलग था, जिस वजह से इन्होंने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना चाहा, और उस अडेप्टेशन की वजह से ये जो है स्पीशीज़, ये जो है ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग स्पीशीज़ में चेंज हो गए। ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड आल्सो कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। ये होमोलॉगस ऑर्गन्स दो फिनोमिना शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फिनोमिना शो करते हैं? अडेप्टिव रेडिएशंस एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है होमोलॉगस ऑर्गन्स का वर्टिब्रेट्स और टेट्रापोड्स की 4 लिम्स। टेट्रापोड्स क्या होते हैं? जिनमें 4 लिम्स, 4 लिम्स होती हैं, जिनमें वो होते हैं टेट्रापोड्स। ठीक है, तो टेट्रापोड्स में भी 4 लिम्स, आगे वाली लिम्स को, ह्यूमंस में 4 लिम्स आती हैं, आर्म्स। बाकी टेट्रापोड्स में जो उनके आगे वाली लेग्स हैं उनको बोलते हैं 4 लिम्स। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि ये ह्यूमन की 4 लिम्ब है, ये चीता की 4 लिम्ब है, ये हॉर्स की 4 लिम्ब है, ये वेल के 4 लिम्ब है। ठीक है, वेल की जो 4 लिम्ब है इसे हम फ्लिपर भी बोलते हैं। ये बैट की 4 लिम्ब है जो कि विंग्स में मॉडिफाई हो गई है। ये बर्ड की 4 लिम्ब है, ये भी विंग्स में मॉडिफाई हो गई है। और ये फ्रॉग की 4 लिम्ब है। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स हमने क्या पढ़ा? जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। इन सभी ऑर्गन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स सेम हैं। ठीक है, इन सभी ऑर्गन्स में जो इनकी इंटरनल बोन स्ट्रक्चर है, इन सभी ऑर्गन्स की जो इंटरनल बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन ये सभी ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस वजह से ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं। इसलिए इस फिनोमिना को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं और अडैप्टिव रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंटरनली ह्यूमंस में
ह्यूमन की आर्म में, ह्यूमन की फोरलिम्ब में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। डिजिट्स की जो बोन्स होती हैं उन्हें बोलते हैं फेलेंजेस। ऐसे ही चीता में भी, चीता की फोरलिम्ब में भी यही बोन्स प्रेजेंट हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स। हॉर्स में भी, ठीक है, हॉर्स में इन्होंने कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बताया है। ऐसे ही इसमें भी रेडियो अल्ना और रेडियो अल्ना और ह्यूमरस प्रेजेंट होती है। ये वेल है, वेल के फ्लिपर्स हैं, इनमें भी देखो ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स हैं। सेम बैट में भी बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स हैं एंड ये डिजिट्स हैं। सेम वर्ड्स में भी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटा कार्पल्स हैं और ये डिजिट्स हैं जिन्हें फ्लेंजेस बोलते हैं। ठीक है, और फ्रॉग में भी, ठीक है, सेम सिमिलर बोन स्ट्रक्चर है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं एंड फ्लेंजेस हैं और डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम हो गई, लेकिन देखिए एक्सटर्नली क्या ह्यूमन की आर्म चीता की फोरलिम्ब से मैच करती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में नहीं ना। तो बस यही है होमोलोगस ऑर्गन्स कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही सेम है, बट जबकि इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ये देखने में एक दूसरे से डिफरेंट हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ह्यूमन की आर्म है, इसका मेन फंक्शन है ग्रास्पिंग, किसी चीज़ को पकड़ना। चीता रनिंग एंड गैलोपिंग, ठीक है, रनिंग में और टीयरिंग में अपने किसी प्रे को टीयर करने में अपनी फोर लिम्स का यूज़ करता है। हॉर्स रनिंग, वेल में फ्लिपर्स का यूज़ स्विमिंग में, ठीक है। बैट का बैट के ये जो विंग्स है और वर्ड के जो विंग्स हैं फ्लाइंग में। फ्रॉग के फोर लिम्ब लीपिंग में, जंपिंग में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सटर्नली भी डिफरेंट है, फंक्शनली भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल आता है इंसेक्ट लेग्स का, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनकी जो लेग्स है इनकी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। स्ट्रक्चरली ये होमोलोगस, मैंने पहले बताया कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। तो जो इंसेक्ट्स की लेग्स हैं ये आपस में सिमिलर है बट फंक्शनली क्या है? डिफरेंट है। मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। स्ट्रक्चरली कैसे सिमिलर है? जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, ये उनकी कॉमन लेग स्ट्रक्चर है। तो उनकी लेग में कौन कौन सा लेग में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? कोक्सा होता है, ट्रोकेंटर होता है, फीमर होता है, टिबिया होती है, टार्सस एंड क्लोज। ये स्ट्रक्चर सभी इंसेक्ट्स में सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में लेग्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। लाइस की जो लेग्स है वो क्लिंगिंग में, पकड़ बनाने में, ठीक है। मॉल की जो लेग्स है वो डिगिंग में, और बीटल, वाटर बीटल की स्विमिंग में, मॉस्कीटो की स्क्वैटिंग में, ग्रास हॉपर की जंपिंग में, और हनी बी की जो लेग्स हैं ये पोलन को कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आता है इंसेक्ट्स के ही माउथ पार्ट्स का, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनमें कॉमन माउथ पार्ट्स हैं। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए जो इंसेक्ट्स हैं इनमें सब में कॉमन माउथ पार्ट्स हैं। कौन कौन से? लेब्रम प्रेजेंट है जिसका फंक्शन है जो सकिंग में हेल्प करता है। पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट है, दो मैंडिबल प्रेजेंट है जिसका फंक्शन है बाइटिंग एंड च्यूइंग। पेयर ऑफ मैग्जिला प्रेजेंट है, दो मैग्जिले प्रेजेंट हैं जिनका फंक्शन है फूड को होल्ड करना। एक लेबियम प्रेजेंट है जिसका भी फंक्शन है फूड को होल्ड करना, एंड एक हाइपोफेरिंग्स है। इन इंसेक्ट के माउथ पार्ट सिमिलर हैं लेकिन ये सभी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एमएससी के एंट्रांस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से कि जो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स हैं ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो कॉकरोच है उसके उनके माउथ पार्ट्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड, ठीक है। मॉस्कीटो के पियर्सिंग एंड सकिंग में माउथ पार्ट्स हेल्प करते हैं। बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? साइफोनिंग।
ये आपको कई बार मैच में आ जाता है क्वेश्चन। वो आपको इंसेक्ट्स के नेम दे देंगे और इनके माउथ पार्ट्स के फंक्शन दे देंगे और आपको मैच करना है कि जो मॉस्कीटो है इसका माउथ पार्ट का क्या फंक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि जो मॉस्कीटो के माउथ पार्ट्स हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग में हेल्प करते हैं। बटरफ्लाई के साइफनिंग में, बटरफ्लाई में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसी मतलब किसी भी चीज़ को जैसे हनी को या वाटर को सक करने में हेल्प करती है। ठीक है। कॉकरोच के माउथ पार्ट कैसे, पहले किसी चीज़ को बाइट करते हैं उसके बाद च्यू करते हैं। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट कैसे हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग। नेक्स्ट है हनी बी के लैपिंग और स्पॉन्जिंग। हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट कैसे हैं, स्पॉन्जिंग। ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स टर्म से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है, जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन फंक्शनली सिमिलर हैं। ऐसे ऑर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और लेकिन वो सिमिलर एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। और ये ऑर्गन्स क्या फिनोमिना शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड होमोप्लास्टी। नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो कौन सा फिनोमिना शो करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था होमोप्लास्टी, और भी कई ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन एक ऑप्शन ये भी था होमोप्लास्टी। ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं ये होमोप्लास्टी शो करते हैं। होमोप्लास्टी मीन्स ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट हैं। ठीक है। ओरिजिनली ये डिफरेंट हैं, इनका ओरिजिन सबका अलग अलग है। स्ट्रक्चर इन सबकी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सभी की डिफरेंट है, सिर्फ ये फंक्शन में सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसलिए इनको हम इनके इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, लेकिन ये फंक्शन सिमिलर फंक्शन की वजह से आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, इस कन्वर्ज हो रहे हैं। इसलिए इस फिनोमिना को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड होमोप्लास्टी। और इन ऑर्गन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि इंसेक्ट्स के विंग्स एंड बर्ड्स के विंग्स, इनमें स्ट्रक्चरली कोई सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन फंक्शन वो भी, बर्ड्स के विंग्स भी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं और इंसेक्ट्स के विंग्स भी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली ओरिजिनली ये दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है फिश के फिन का और फ्लिपर्स का। फिन और फ्लिपर्स दोनों, फिश में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, व्हेल में और डॉल्फिन में फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फंक्शन दोनों का सेम है, स्विमिंग में और बॉडी को बैलेंस करने में, लेकिन फंक्शनली ये दोनों ही डिफरेंट है। अभी आपको मैंने बताया था ना, फ्लिपर्स जो हैं वो बोनी स्ट्रक्चर है, इंटरनली वो बोन्स के बने हुए हैं, लेकिन जो फिन्स हैं ये स्किन की क्यूटेनियस मॉडिफिकेशन है। ठीक है। इसलिए ये स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरली या एनाटॉमिकली डिफरेंट हैं, उन सभी ऑर्गन्स को हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स। एना डिफरेंट, लोगस स्ट्रक्चर, यहाँ से आपने याद रखना है, एना होता है डिफरेंट, लोगस होता है स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऑर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है लेकिन जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स। एक और इसमें एग्जाम्पल आता है इंसेक्ट और वर्टिब्रेट की लेग्स का। दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इंसेक्ट और वर्टिब्रेट्स की लेग्स का आपस में दूर दूर तक स्ट्रक्चरली कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इंसेक्ट्स की लेग्स और वर्टिब्रेट्स की लेग्स में आपस में स्ट्रक्चरली कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है। उनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रेट्स में लेग्स में अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन इंसेक्ट्स की लेग्स में बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो अलग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली अलग हैं, फंक्शनली सिमिलर हैं। ठीक है। तो ये था होमोलोगस और एनालोगस के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है। इस टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू।